वेलकम बैक टू माय चैनल गैस। तो चलिए आइए चलते हैं अपने कोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए फॉर्म्स के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है, अगर आप देखेंगे। अगर आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म तो फिल करना ही होता है, जहाँ पे आप नेम, ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड, ये सब आप फिल करते हैं। या किसी वेबसाइट में आप विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म का पेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली फॉर्म्स एक बहुत ही यूज़फुल पार्ट है हमारे HTML का, जिसको हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक इमेज, एक्चुअली ये इमेज है, एक फॉर्म की इमेज है, वो मैंने डाउनलोड करी हुई है इंटरनेट से। तो यहाँ पे आपको शो हो रही है, जिसमें आपका हेडर है रिजर्वेशन फॉर्म। और वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, रूम टाइप हो गया, एक तरह से होटल रिजर्वेशन फॉर्म है। तो सेम हम इस तरह का अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये CSS भी इसमें इंक्लूड है। बट हम एकदम क्लोजली इसको अचीव करेंगे HTML से, जितना हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैस। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसका नाम रखूँगा HTML form डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पे आपका HTML form डॉट HTML खुल चुका है। मैं जल्दी से स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं टाइटल भी अपना चेंज कर देता हूँ, HTML फॉर्म्स। मैंने उसको सेव किया और गो लाइव पे क्लिक करके हमने अपना लाइव सर्वर कर दिया स्टार्ट। तो हमारा लाइव सर्वर अब हो गया, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया प्रॉपर। तो अब हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फॉर्म को करने के लिए तो हमारे पास एक टैग है, फॉर्म टैग। जैसे देखिए अब जब फॉर्म लिखा, तो जो आपका VS कोड है उसने आपको सजेशन दे दिया है। तो आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एट्रीब्यूट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्म फिल करके शो कर रहा है, फॉर्म एक्शन। और यहाँ पे आपका क्लोजिंग टैग है फॉर्म का। नो वरी, देखिए एक्शन टैग को अभी हम यहाँ छोड़ देते हैं, इसको हम आगे वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो हम बेसिक बेसिक अभी एलिमेंट जो होते हैं फॉर्म के, उसके बारे में जानेंगे। और थोड़ा सा हम इसको इस तरह अचीव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम लिखा हुआ है। पहले आपका एक रिजर्वेशन फॉर्म है, बोल्ड में लिखा हुआ है, फिर नेम है, ईमेल है, रूम टाइप है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक हेडर टैग लगा लेता हूँ, मैं H2 लगाता हूँ, क्योंकि H1 बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, तो मेरे को H2 थोड़ा ठीक लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्वेशन फॉर्म। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आ चुका है रिजर्वेशन फॉर्म। ठीक है, अब मुझे नेम, ईमेल आईडी, ये सब चाहिए। अब फॉर्म के अंदर ही मैं चाहे तो उसको H2 को फॉर्म के अंदर ना लिख के इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, H2 वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर से हम फॉर्म्स के एलिमेंट ही लिखेंगे। तो वैसे कोई फ़र्क आएगा नहीं यहाँ पे, सेम ऐसे ही शो होगा आपको। अब हमें चाहिए, ये आपका जो है एक इनपुट एलिमेंट है, जिसके द्वारा हम अपने कस्टमर से या कोई भी यूज़र है उससे हम इनपुट यहाँ चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टैग है इनपुट टैग। देखिए जैसे मैंने इनपुट लिखा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इनपुट भी, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, ईमेल, फाइल भी है। तो ये सब आपको, मैंने इनपुट करके एंटर मारा। तो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट का टाइप, जो आपको एट्रीब्यूट का टाइप मिलेगा, वो टेक्स्ट ही मिलेगा। अगर आप ये लिखना भूल जाते हैं तब भी वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही लेगा। तो टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट आपका ये होता है जहाँ पे आप फिल करते हैं। अब देखिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने यहाँ पे ब्राउजर की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ फिल करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारा होता है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करता है यहाँ पे। अब इसमें जो नेम है, इसमें जो नेम है ये आपको कैसे मिलेगा? आप इसके आगे नेम लिख दीजिए, सिंपल, एकदम सिंपल। यहाँ पे नेम लिखा, सेव किया। अब यहाँ देखिए नेम आ गया। ठीक है, ये आई थिंक ये ज़्यादा जूम हो रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नेम आपको शो हो गया, सेम ऐसे ही। वैसे ही हमें ईमेल के लिए चाहिए, तो ईमेल, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा ईमेल। अब ईमेल के लिए भी हमारे पास एक इनपुट टाइप है, वो है हमारा इनपुट ईमेल। देखिए मैंने इनपुट ईमेल लिखा, तो इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल आ गया। तो अब आप इसमें ईमेल लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल के लिए ही है। अगर आप नेम लिखेंगे, ईमेल में क्या होता है, @.com, ये सब आपके यूज होते हैं ईमेल में। तो अगर आप यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे तो वो इनपुट नहीं लेगा, वो आपको एरर बताएगा। अब देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, उसके लिए अगर हमें ऐसा चाहिए, अलग लाइन में हमें चाहिए, तो हम BR टैग लगा सकते हैं यहाँ पे,
बट बी आर टैग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है। बट अभी हमने बी आर टैग के बारे में ही पढ़ा है, हमने डिव एलिमेंट्स होते हैं आपके, उनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, डिव टैग के बारे में। तो वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो हम अभी बी आर टैग ही यूज़ करेंगे। तो जिसके थ्रू हमें आपको सेम यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। और हम इसको सी एस एस से भी अचीव कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग वो हम उसी के थ्रू करेंगे, बट अभी हमने सी एस एस में नहीं पहुंचे। तो हम अभी एच टी एम एल पढ़ रहे हैं, तो हम इसी से ही इसको अचीव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो मैं एक और बी आर टैग लगा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गैप आ गया, सेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें रूम टाइप चाहिए, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ड्रॉप डाउन के लिए एक टैग होता है, एलिमेंट होता है HTML फॉर्म का, वो होता है आपका सेलेक्ट। मैंने जैसे सेलेक्ट लिखा, एंटर मारा, तो यहाँ पूछ रहा है नेम आईडी। देखिए हमें आईडी क्लास के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। तो नेम एक तरह से हम इसको नेम दे रहे हैं, वो हमारे बैकएंड के लिए यूज होता है। जो ये नेम, जहाँ पे हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, हम लिखेंगे अगर ड्रॉप डाउन हम सेव करेंगे, तो ये बैकएंड इसको पहचानेगा कि हाँ इसका नाम ड्रॉप डाउन है। अगर इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी या कोई वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, तो बैकएंड इसको कैप्चर करेगा। तो उसके लिए बेसिकली ये नेम होता है। तो अब हम सेलेक्ट के अंदर अगर मैं ऑप्शन चाहिए सेम ऐसे, रूम टाइप फॉर एग्जांपल मैं बेसिक लग्जरी ऐसे करके लिख देता हूँ, तो उसके लिए होता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर वैल्यू को भी हम छोड़ देते हैं एट्रीब्यूट। ऑप्शन के अंदर हम यहाँ लिखेंगे बेसिक, ठीक है। बेसिक लिखा हमने, मेरे को दो तीन चाहिए, बेसिक मिला, एक मिला, मैंने इंटरमीडिएट कर दिया फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता है। और एक लिख दिया मैंने लग्जरी, ठीक है। मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए बेसिक इंटरमीडिएट लग्जरी यहाँ आपको शो हो रहा है। अब इसको मैं दोबारा, मेरे को यहाँ पे बी आर टैग लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके नीचे आ जाए। अब इसके आगे हमें नेम चाहिए सेम रूम टाइप, तो हम यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे रूम टाइप, रूम टाइप। मैंने उसको सेव किया, तो आप देखिए सेम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब ये एक लाइन में यहाँ पे आपको एक ही अलग से एक बॉक्स में शो हो रहा है, यहाँ पे अलग एकदम शो हो रहा है, तो वो देखिए वो CSS से अचीव होगा। अभी हम सिर्फ नॉर्मल बेसिक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं HTML के थ्रू, तो अभी हमें सेम ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे डेट है, देखिए अराइवल डेट है, डिपार्चर डेट है। अब यहाँ पे हमें डेट चाहिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें लिखना है इनपुट डेट। इनपुट डेट लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास एक डेट फिल करने का, मैंने सेव किया, एक डेट फिल करने का आपको यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे सिंपल आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका अराइवल डेट इसके आगे, ठीक है, अराइवल डेट। वैसे ही सेम हमें चाहिए डिपार्चर डेट, डिपार्चर डेट। मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगाया थोड़ा सा न्यू लाइन के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेम आपको अराइवल डेट, डिपार्चर डेट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे चाहे तो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है आपका नंबर ऑफ गेस्ट। अब नंबर ऑफ गेस्ट में तो नंबर ही होंगे सिर्फ, ऑब्वियस है। आप ABC तो नहीं लिख सकते, अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। तो नंबर के लिए भी हमारे पास एक इनपुट टैग है नंबर का। तो यहाँ पे आप देखिए इनपुट, इनपुट इनपुट में आप डालेंगे नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। मैंने उसको सेव किया, तो मैं यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया, जहाँ पे से नंबर आएगा। आप अगर कुछ और लिखेंगे तो कोई भी अल्फ़ाबेट, देखिए मैं अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इनपुट नहीं ले रहा है। तो मैं नंबर ऑफ गेस्ट इसके आगे लिख देता हूँ। तो बी आर टैग यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए बी आर टैग मैं लगा रहा हूँ, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। इसको हम CSS से अचीव करेंगे मार्जिन पैडिंग के थ्रू, बट यहाँ पे शो करने के लिए मैं आपको बी आर टैग लगा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसके आगे नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट, मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ गेस्ट आ गया, जहाँ पे आप नंबर इनपुट कर सकते हैं या कोई भी नंबर हो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेडियो बटन। तो ये भी एक इनपुट टाइप के अंदर आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ बी आर टैग लगा देता हूँ, इनपुट रेडियो। मैंने इनपुट रेडियो लिखा, मैंने एंटर मारा, तो पे इनपुट टाइप रेडियो आ गया है। तो अब हमें यहाँ पे दो इनपुट टाइप चाहिए रेडियो के। तो मैं यहाँ पे जल्दी से
कॉपी करके यहाँ पे एक और पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया तो आप देखेंगे यहाँ पे दो इनपुट टाइप है आपके, यहाँ पे रेडियो बटन यहाँ पे आगे होंगे। बट ये देखिए बाय डिफॉल्ट होता है कि हम दो में से एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। इसको हम ठीक करेंगे अभी। तो इसके हम आगे लिखेंगे फ्री पिकअप। मैंने उसको सेव किया, ठीक है। अब इसके आगे जो नेम है आपका वो है यस एंड नो। तो मैं इसके आगे लिख दूंगा यस एंड यहाँ पे लिख दूंगा नो, ठीक है। मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे यस और नो आ गया। बट अभी देखिए दोनों में ही सिलेक्ट हो रहा है। अब फ्री पिकअप या तो आप यस कर सकते हैं या तो आप नो कर सकते हैं। तो दो तो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो होगी गड़बड़ी। तो इसको हम ठीक करने के लिए देखिए यहाँ पे हम इनपुट टाइप, यहाँ पे आपको नेम शो हो रहा है, आईडी हो रही है, इसमें भी नेम हो रहा है, आईडी हो रही है। अगर हम दोनों ही इनपुट टाइप रेडियो का दोनों का ही अगर हम नेम सेम कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे पिकअप, मैंने इसका भी नेम अगर पिकअप कर दिया यहाँ पे, तो अब देखिए अब मैं दोनों रेडियो बटन में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। या तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप दो तीन जितने चाहे क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फ्री पिकअप या तो मैं यस करूंगा या तो नो करूंगा। तो ये काम है रेडियो बटन का। अब इसके बाद आता है फ्लाइट नंबर और होता है स्पेशल रिक्वेस्ट या कोई मैसेज अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो। फ्लाइट नंबर के लिए तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब हमें लगाना है इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लाइट नंबर। मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा था कि फ्लाइट नंबर में आपका अल्फ़ाबेटिक भी होता है, आपके उसमें नंबर भी इंक्लूड होते हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। तो इसलिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे, सो डैट हम अपने अनुसार यहाँ पे चाहे तो DL या कोई नंबर यहाँ पे टाइप करके यहाँ फ्लाइट नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो लास्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखें स्पेशल रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक आपको ये बड़ा सा टेक्स्ट एरिया यहाँ पे शो हो रहा है जिसमें आप अपना चाहे कोई मैसेज छोड़ सकते हैं या कोई भी आपका रिक्वेस्ट है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल मैसेज लिखा मैंने यहाँ पे, और उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया देखिए, टेक्स्ट एरिया मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया से यहाँ पे देखिए कॉलम 30 कॉलम्स आपको मिलेंगे और 10 रोज आपको मिलेंगे। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक मिल गया जिसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको फिक्स भी कर सकते हैं कि इतना बड़ा छोटा होना चाहिए, वो CSS के थ्रू कर सकते हैं हम, CSS के थ्रू। बट यहाँ पे ये आपको मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो डैट आप कोई भी मैसेज चाहे तो लिख सकते हैं। अब जो मेन है वो है बटन। अब यहाँ पे हमें फॉर्म है, फॉर्म तो हमें सबमिट भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, वरना फॉर्म फिल करने का क्या फायदा। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक सिंपल सा इनपुट टैग है हमारा फॉर्म सबमिट। ये देखिए फॉर्म सबमिट करा, मैंने यहाँ सेव किया तो यहाँ पे आपको एक बटन, सबमिट फॉर्म का बटन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ सबमिट। मैं जो भी यहाँ वैल्यू लिखूंगा, मैंने लिखा सबमिट फॉर्म, मैं जो भी यहाँ वैल्यू दूंगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और मैं इसको BR टैग के थ्रू एक थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। देखिए यहाँ सबमिट फॉर्म भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। और ये जो एक्शन है यहाँ पे हम कोई भी आपका फॉर एग्जांपल कोई भी बैकएंड आप यूज़ कर रहे हैं Node.js या PHP, तो यहाँ पे आप उसका लिंक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो यहाँ पे जो आपने डेटा एंटर किया है वो कहाँ जाके सेव होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया backend.php, मैंने उसको सेव किया। अब जो भी आप फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये आपका backend.php में जाके सेव होगा। वो हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है तो इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए कि एक्शन एट्रीब्यूट का एक्चुअली क्या काम है। अब देखिए जहाँ तक हमने फॉर्म क्रिएट किया है यहाँ पे डिज़ाइन किया, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा फॉर्म बना है सिर्फ HTML से। अभी हमने CSS में इंक्लूड नहीं करा तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा फॉर्म बन जाएगा। बट HTML से भी हमने ऑलमोस्ट सेम ऐसा फॉर्म अचीव कर लिया है अगर आप देखेंगे। बट इसमें थोड़ी सी CSS अप्लाई करनी है, इससे भी सुंदर फॉर्म आपका बन सकता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया अचीव। जो जो बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट आपके टैग्स थे या एलिमेंट्स थे वो मैंने इसमें कवर करें। कुछ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब देखिए आपका सबमिट फॉर्म का है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे नेम लिखा या ईमेल एड्रेस लिखा या आपने सारे फॉर्म फिल कर दिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट नंबर या नंबर ऑफ गेस्ट आपने यहाँ पे फिल कर दिया, डेट यहाँ पे फिल कर दिया आपने,
ठीक है, लग्जरी ईमेल लिख देता हूँ मैं, email@email.com, यहाँ पे लिखा थैंक यू। ठीक है, अब ये सब मैंने यहाँ पे आपके लिख दिए। अब मैं सबमिट फॉर्म पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखिए बैकएंड डॉट पी जो एक्शन पे यहाँ पे हमने मेंशन किया था, तो वो वहाँ जाके वो सेव हो गया है बैकएंड डॉट पी में। बट ऑब्वियसली वो बैकएंड डॉट पी सर्वर है नहीं हमारा कोई ऐसा लिंक, तो एरर शो हो रहा है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक और है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कर लिया बट आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म दोबारा से फिल करना है, रिसेट करना चाहते हैं फॉर्म को, और फॉर एग्जांपल आपको चाहते हैं कि ये जो मैंने लिखा है वो गलत लिख दिए हैं सारे। अब एक एक करके तो आप अगर मिटाएंगे या डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बटन होता है, हमारे पास एक इनपुट टाइप होता है रिसेट। ठीक है, इनपुट रिसेट, इनपुट टाइप रिसेट, और मैं यहाँ लिख दूंगा रिसेट द फॉर्म। मैंने उसको सेव किया, तो यहाँ पे रिसेट द फॉर्म करके आपका एक बटन आ चुका है। अब उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा नेम में नेम लिखा, ईमेल में कोई ईमेल लिखा @email.com, बेसिक में मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेट में यहाँ पर नंबर ऑफ गेस्ट मैंने 5 लिख दिया, पिकअप यस, फ्लाइट नंबर कुछ भी, यहाँ पे थैंक यू मैसेज लिखा। अब देखिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया पूरा। अब इसको हम रिसेट कैसे करेंगे? सिंपल है, मैंने जैसे ही रिसेट फॉर्म में बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखिए सारे आपके जितने वैल्यूज थे सब इरेज हो जाएंगे, रिसेट हो जाएंगे। ये देखिए सारे आपके वैल्यूज यहाँ पे डिलीट हो गए। तो ये आपका जो इनपुट टाइप है रिसेट का, ये इसका यही काम है बेसिकली, और कोई इसका काम नहीं है। तो अब हम, एक और है चेक बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसमें फॉर्म में एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं था। चेक बॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे इनपुट टाइप, आपका इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं चेक बॉक्स लिखूंगा आपका एक यहाँ पे चेक बॉक्स बना आ जाएगा। देखिए चेक बॉक्स बना आ गया यहाँ पे, अगर आपको शो नहीं हो रहा मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये आपका चेक बॉक्स बना आ गया। तो अब इसको, अब इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, तो इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। तो आप देखिए इनपुट चेक बॉक्स के आके आपको ये सब मिल चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा के इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब आपका बहुत ही अच्छा फॉर्म शो हो रहा है। यहाँ पे आप सब फॉर्म फिल करेंगे, आप टर्म्स ऑफ कंडीशन को एग्री कर रहे हैं चेक बॉक्स के थ्रू, और सबमिट कर रहे हैं, रिसेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका रेडियो बटन है। तो ये सब आपको यहाँ पे जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आपके इंक्लूड हैं। तो अगर आपने यही सीख लिया तो आप एक बहुत ही अच्छा फॉर्म बनाना आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। तो इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इस वीडियो को थोड़ा सा ख़त्म करेंगे चैप्टर को, और आने वाले चैप्टर में हम इसके इनपुट और भी इनपुट टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इनपुट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पूरी आशा है आपसे कि इसके बाद आप फॉर्म बनाना सीख जाएंगे और आपको फॉर्म में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें एक और चीज़ है, अगर आप आउटलाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक फॉर्म के एंड पे यहाँ पे एक ऐसे एक बॉर्डर चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट है, एक टैग है जिसको हम कहते हैं फील्ड सेट। अगर मैं इस फॉर्म के यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फील्ड सेट, ठीक है, और मैंने इस पूरे फॉर्म को फील्ड सेट के अंदर इंक्लूड किया, तो अब यहाँ पे देखिए एक आपका लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब इसमें अगर आप कोई नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। तो उसके लिए एक और टैग होता है हमारे पास, वो होता है लेजेंड, लेजेंड करके यहाँ पे लेजेंड लिखेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे होटल रिजर्वेशन फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैंने होटल रिजर्वेशन फॉर्म लिखा है यहाँ पे, मैंने इसको सेव किया, तो आप देखिए होटल रिजर्वेशन फॉर्म यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यही काम है आपका फील्ड सेट का और लेजेंड का। फील्ड सेट से आपका यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन के आ जाएगा। देखिए इससे और भी अच्छा आपका फॉर्म शो हो रहा है, आप डेफिनेटली देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा फॉर्म यहाँ पे आपको लग रहा है। और जब हम CSS से करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे लाख गुना अच्छा फॉर्म आपका बन जाएगा। तो यही काम है आपका फील्ड सेट का और लेजेंड का। तो गैस यही कुछ HTML के फॉर्म एलिमेंट्स थे।
जो हमने इस चैप्टर में कवर करे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अब से आप जब भी फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा सिंपल HTML फॉर्म बनाने के लिए। और अभी इसमें इस चैप्टर में गाइस इतना ही है अभी फिलहाल। बाकी आने वाले चैप्टर में हम आपके HTML के इनपुट टाइप्स के बारे में, और भी इनपुट टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनपुट टाइप्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, एंड आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।